गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू विकास क्लासेस रांची। हम सब नंबर्स की चर्चा कर रहे थे। पिछले 3 क्लासेस में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर। आज हम लोग आगे की पढ़ने के लिए कुछ और चीज़ों की जो जानकारी प्राप्त रखनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज है फैक्टर और मल्टीपल। ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या होता है? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। एग्जैक्ट डिवीजर, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। उसी नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर होगा। कहने का मतलब जब डिवाइड करेगा उसको कोई नंबर, तो वो नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स रिमाइंडर उसमें 0 आएगा। तो यदि कोई डिवीजर किसी नंबर को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है उसमें, तब उस डिवीजर को कहेंगे फैक्टर। क्यों कहेंगे फैक्टर? क्योंकि वो उन्होंने एग्जैक्टली डिवाइड किया, उसको रिमाइंडर नहीं बचा, उसमें एग्जैक्टली डिवाइड किया, इसलिए उसको कहेंगे फैक्टर। किसको? जो डिवाइड कर रहा है उसको। जैसे 8 एक नंबर है, 8 को 1 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 8 को 1 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 8 को। 8 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 8 को। तो इस तरह से 1 8 को एग्जैक्टली डिवाइड किया तो इसलिए 1 फैक्टर हो गया। 2 8 को एग्जैक्टली डिवाइड किया इसलिए 2 फैक्टर हो गया 8 का। 4 8 को एग्जैक्टली डिवाइड किया इसलिए 4 हो गया फैक्टर 8 का। 8 डिवाइड किया 8 को एग्जैक्टली, इसलिए 8 हो जाएगा 8 का फैक्टर। पर क्या 3 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, इसमें रिमाइंडर आपका बच जाएगा। तो 3 जब इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है तो 3 इस 8 का फैक्टर नहीं कहलाएगा, इस 8 का फैक्टर नहीं कहलाएगा। 3 6 को करता है इसलिए 3 6 का फैक्टर कहलाएगा, लेकिन 8 का फैक्टर नहीं कहलाएगा। फिर देखिए उसी तरह से 6 को 1 डिवाइड करता है तो 1 फैक्टर हो गया आपका 6 का। 6 को 2 डिवाइड करता है एग्जैक्टली, इसलिए 2 हो जाएगा 6 का फैक्टर। 6 को 3 डिवाइड करता है एग्जैक्टली, इसलिए 3 हो जाएगा फैक्टर 6 का। 6 को 6 डिवाइड करता है एग्जैक्टली, इसलिए 6 हो जाएगा 6 का फैक्टर। उसी तरह से 9 को 1 डिवाइड करता है एग्जैक्टली, इसलिए 1 हो जाएगा 9 का फैक्टर। 3 अगर 9 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसलिए 3 भी फैक्टर हो जाएगा 9 का। 9 डिवाइड करता है 9 को एग्जैक्टली, इसलिए 9 भी 9 का फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो नंबर डिवीजर है, यदि वो डिवीजर एग्जैक्ट डिवीजर होता है, मतलब जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है यदि उस पर रिमाइंडर 0 आता है, तब उस डिवीजर को एग्जैक्ट डिवीजर कहेंगे, और एग्जैक्ट डिवीजर ही होता है आपका फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ दैट नंबर ओनली, उसी नंबर का फैक्टर होगा जिसको डिवाइड करेगा। जिसको डिवाइड नहीं करेगा एग्जैक्टली उसका फैक्टर नहीं होगा। एग्जैक्टली जिसको डिवाइड कर रहा है उसी नंबर का वो फैक्टर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 4 एंड 8, ये चारों 8 को डिवाइड कर रहा था एग्जैक्टली, इसलिए 1 2 4 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। 6 को 1 2 3 एंड 6 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था, इसलिए 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। सिमिलरली 9 is also exactly divided by 1 3 and 9, so 1 3 and 9 are the factors of 9। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या होता है। अब आते हैं मल्टीपल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। मल्टीपल क्या होता है? अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। कहने का मतलब ये है कोई नंबर है, उस नंबर को मल्टीपल कहेंगे उसके सारे फैक्टर्स से। सारे फैक्टर्स मतलब जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है वो सब फैक्टर है, वो सब क्या है? फैक्टर है। तो उसी फैक्टर्स को वो मल्टीपल कहलाएगा। यहाँ देखिए 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना 1, तो 1 फैक्टर हो गया 8 का। 8 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसलिए 2 फैक्टर हो गया 8 का। 4 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसलिए 4 हो गया फैक्टर 8 का। 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसलिए 8 हो गया फैक्टर 8 का। लेकिन 8 1 का क्या हुआ? आपने तो कहा 1 इज ए फैक्टर ऑफ 8, 1 इज ए फैक्टर ऑफ 8, बट व्हाट इज 8 ऑफ 1? 8 क्या है 1 का? तो 8 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। इन्होंने ये डिवाइड हुआ,
ये डिवाइड हुआ 1 से। तो ये जो डिवाइड हुआ एग्जैक्टली उस जो होने वाला है, कहने का मतलब डिविडेंड, जो डिविडेंड है वो डिविडेंड आपका मल्टीपल हो गया 1 का। फिर उसी तरह से 2 को 8 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो सॉरी 8 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 8 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो 2 हो गया एग्जैक्ट डिवीजन, मतलब 2 हो गया फैक्टर ऑफ 8। लेकिन 8 क्या हुआ 2 का, 8 हो गया मल्टीपल ऑफ 2, 8 क्या हो गया मल्टीपल ऑफ 2। उस तरह से 4 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 4 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ 8, और 8 क्या हो जाएगा 4 का, 8 हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4। फिर उस तरह से 8 को डिवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो 8 क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ 8, और ये 8 जो डिवाइड हो रहा है वो 8 क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ दिस 8। समझ में आ गया होगा। फिर उसी तरह से देखिए 6 को कौन डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, 1 2 3 और 6, इस सबसे ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो ये जैसे 1 को कह रहे हैं कि फैक्टर ऑफ 6, 2 को कह रहे हैं फैक्टर ऑफ 6, 3 को कह रहे हैं फैक्टर ऑफ 6, 6 को कह रहे हैं फैक्टर ऑफ 6। लेकिन व्हाट इज 6 ऑफ 1, व्हाट इज 6 ऑफ 2, व्हाट इज 6 ऑफ 3, व्हाट इज 6 ऑफ 6। तो 6 डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली 1 से, तो ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये मल्टीपल हो गया 1 का, ये मल्टीपल हो गया 2 का, ये मल्टीपल हो गया 3 का, ये मल्टीपल हो गया 6 का। 9 क्या है 1 3 और 9 का, देखो 9 भी 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, इसलिए जो ये डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड इसको कर रही है, लेकिन ये डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड हो रहा है, इसके कारण ये हो गया मल्टीपल, ये डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, इसलिए हो गया फैक्टर। उसी तरह से 3 9 को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो 9 हो गया मल्टीपल ऑफ 3, और 3 हो जाएगा फैक्टर ऑफ 9। 9 9 को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 9, और ये 9 फैक्टर ऑफ 9 हो गया। आप पूरी तरह से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। जैसे आपने 8 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, ख़त्म हो गया। देखो इन्होंने डिवाइड किया इसको, तो ये जो फैक्टर है ये डिवीजर है ना, 8 का डिवीजर है, तो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसको मतलब ये क्या हो गया आपका एग्जैक्ट डिवीजर, ये क्या हो गया आपका एग्जैक्ट डिवीजर। एग्जैक्ट डिवीजर होने के कारण इसको क्या कहेंगे फैक्टर, क्या कहेंगे इसको फैक्टर, किसका फैक्टर ऑफ 8, क्योंकि 8 को डिवाइड करें एग्जैक्टली, इसलिए फैक्टर ऑफ 8। अब 8 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 8 को क्या कहेंगे मल्टीपल ऑफ 2, ये 8 को क्या कहेंगे मल्टीपल ऑफ 2। जो आपका डिविडेंड है, उस डिविडेंड आपका क्या कहलाएगा मल्टीपल, क्या कहलाएगा मल्टीपल। कब कहलाएगा मल्टीपल, जब एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो ये किसका मल्टीपल हो गया मल्टीपल ऑफ 2। अब मेरी बातें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल के सहारे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बच गया। देखो 2 डिवीज़र तो है, पर ये एग्जैक्ट डिवीज़र नहीं है, ये डिवीज़र है बट एग्जैक्ट डिवीज़र ये नहीं है। जब ये एग्जैक्ट डिवीज़र नहीं है तो ये फैक्टर नहीं बन सकता। उसी तरह से जब ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये जो डिविडेंड है ये मल्टीपल भी नहीं होगा, ये डिविडेंड रहेगा, ये आपका डिवीज़र रहेगा, ये तो क्वोशेंट और ये रिमाइंडर होती है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यदि एग्जैक्टली डिवाइड होती है तो डिविडेंड मल्टीपल कहलाएगा और डिवीज़र फैक्टर कहलाएगा, और यदि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती है तो डिविडेंड ही रहेगा और डिवीज़र ही रह जाएगा। डिवीज़र को आप फैक्टर नहीं बोल सकते हो। पूरी बातें मेरी समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इसी तरह से डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हमसे। हर दिन हम आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए भेजते रहेंगे। जो बच्चे पिछले क्लासेस को नहीं किए हैं, पिछले 3 दिनों का क्लासेस जिन्होंने नहीं देखा है वीडियोस, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक से वो पिछले क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।